मूलाधार से एक बित्ते आगे जाओगे तब स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के ऊपर एक बित्ते बढ़ोगे तब मणिपूरक, नाभि जहाँ है, मणिपूरक से एक बित्ते ऊपर पढ़ोगे तब अनाहत, अनाहत जिसको बोलते रहते सब बाबा जी लोग, अनाहत शब्द, न अनाहत, शुद्ध नाम उसका है अनाहत, न आहत, वो चक्र है। ये अनाहत चक्र है, हृदय का चक्र है। इसके बाद यहाँ से एक बित्ता देखो, ये विशुद्ध चक्र हो गया, यहाँ से वाणी का स्फुटन का स्थान है, यहाँ से जीवा रगल खा के वाणी ऊपर आती है। वाणी की वजह चार बताए थे हमने, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। भूल गए हो, याद नहीं है? जबकि तुमको ये नहीं 2 बार नहीं 3 बार, कई बार व्याकरण के समय में लघु सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ रहे थे, इतनी बार दोहराया। वाणी के भी 4 रूप है ना, तो वैखरी वाणी माने जो दीप पूरे आकाश में विचरण करती, ख माने मुख रूपी आकाश से जो शब्द फूटता है वो वैखरी वाणी के रूप में बोलता है। जीभ जब नीचे ऊपर होकर टन टन टन, इसी का नाम है वैखरी वाणी। वो वाणी जब होती है यहाँ पर मध्यमा, रगड़ रगड़ खाती है, जब मोटे हिस्से से ऊर्जा इस स्थान पर जब आती है उस वाणी का नाम है मध्यमा। ठीक है जी। पश्चंती वाणी, फिर वाणी का जो तीसरा रूप है पश्चंती है, वो रहती हृदय के स्थान में। पश्चंती वाणी देखती रहती है। और फिर परा, परा वाणी का स्थान कहाँ है बेटा? परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, स्वादिष्ठान में रहती परा वाणी। 4 वाणियां। ज्ञानंत शंकराभिषेक, तो भस्म करने का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ अगर तुमने अपने उस ऊर्जा को देख लिया है सूक्ष्मतम रूप में, यहाँ देख लिया है, बस तब तुरंत का तुरंत भस्म हुआ तुम्हारा ज्ञान का कूड़ा कचरा ढेर। जैसे जरा सा पेट्रोल छिड़को, माचिस दिखा दे, पूरे का पहाड़ लाख लगा, फट से भस्म हो जाएगा। इसी का नाम है शिव भस्म करता है। इतना नहीं मार डालेंगे आज तो वो मारते हैं किसी को, क्या अज्ञान को भस्म कर देते हैं। ये लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कथा सुनाने वाले। तख्त का गला काट दिए, बकरा बना दिए, गणेश जी को काट के हाथी बना दिए, दिशा भंड भंड तुम जोर जार देता चढ़ा कहोगे। उसका कुछ प्रतीकात्मक अर्थ नहीं समझ में आता। इसको खाली छोटे बच्चों का मन लगाने के लिए बोल दिया गया गणेश जी चूहे पर चलते हैं। गणेश जी के घर में इतनी गरीबी आ गई, 1 लीटर पेट्रोल नहीं भरवा सकते, बाबूजी उनके चूहा पर बिठा के बेच दिए, जा बचवाते चूहे के साथ रहो। गरीब का घर है क्या कि अपने बैल पर चलना है? औरत को बैठा दिया उन्होंने शेर पर, बड़का लड़का को मोर दे दिया, चल। मैंने क्या जब चिड़ियाघर है क्या? प्रतीक समझो। गणेश जी की सवारी चूहा, इसका तात्पर्य नहीं समझ में आता है। बुद्धि का काम क्या है बेटा? बुद्धि को तुम तर्क कुतर्क के चीज में लगा के बर्बाद मत करो। तो चूहे का काम क्या है बेटा? घर में क्या करता है चूहा? करने का काम करता है, तर्क कुतर्क। तो कुतर्क करने वाली जो तुम्हारी प्रवृत्ति है उसके ऊपर बुद्धि को बैठाओ, इसलिए बुद्धि का देवता है गणेश। चूहे की सवारी का मतलब मोटका मूस और ये मुस्तिक पर बैठ के नहीं चलना बेटा, बकवास है, टोटल बकवास है। शिव जी बैल पर बैठ के चलना, नंदी बैल देखा है कभी उनको बैल पर चलते हुए? बैल का मैंने क्या प्रतीक है? बैल किस चीज का प्रतीक है? ब्रह्मचारी के सीधी सी बात है ना, ये सब डूबने से इसका वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है। अब पुराण में लोग कथा में लोगों को बांध देते हैं एकदम, लोग वही चीज सामने बस देखना चाहते हैं। ज्ञानंत शंकरादिच्छेद, शंकर से शिव से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। और मुक्ति लिखे जनार्दनाथ, विष्णु से मुक्ति की कामना करनी चाहिए। लेकिन हम जो शंकर जी से ज्ञान की इच्छा कर लेते हैं ना, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। हम अपने समय से उठेंगे, आरोग्यम भास्करादिच्छेद, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे। ब्रह्म सिद्ध करना, हमको ब्रह्म की उपलब्धि करनी है, जीव और ब्रह्म की एकाकारिता सिद्ध करनी है। पर ब्रह्म के प्रतीक तो वही ना है, शिव लिंग के रूप में सामने दिखाई पड़ते हैं, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है।
तो हम समय से उठेंगे, अग्नि का आवाहन करेंगे। माने हम यज्ञ कर रहे हैं रोज घर में, संध्या पूजन के बाद हवन भी तो करते रहते हैं ना, तो हवन का कार्य करेंगे। हवन के बाद में फिर अपनी वेद विद्या को पढ़ते रहेंगे, ज्ञानम है मुक्ति मिलते। तो जनार्दन का मतलब क्या हुआ? जनान आद्रैती, जो लोगों को तृप्त करते हैं, हृदय में जिस ज्ञान के रस का संचार करते हैं, इसी को बोलते हैं आर्द्र। आर्द्रता माने नमी, आर्द्रता माने नमी। जन आर्द्रता, जनार्दनाथ, जन आर्दनाथ माने अपने वाणी से लोगों को, आर्द्रता माने उनके हृदय में जो होश रूप पकड़ चुका है ज्ञान का, उसको गीला कर दो। वैसे कोई चीज जमी हुई है, आग, वो दिखला दो, ही जाड़े के दिन में जमता है, तेल भी जम जाता है, तो क्या करते हैं उसको आंच दिखाते हैं तो पिघलता है, आर्द्रता उसमें आती है, अपने स्थान से वो हटता। जनार्दनाथ, जिस व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान मिल जाए, उसको तीनों चीज अपने आप हो गई। आरोग्य भी मिला, प्रिय भी मिल गया, निष्क्रिय मार्ग पर भी चला, वो ज्ञान तो है ही है उसके पास, तो ज्ञान होने के बाद में वो मुक्त है ही है। मुक्त होना नहीं है, फिर इच्छा नहीं करनी है किसी चीज की, वो चीज सब उसको हो गई, खाली एक इच्छा बस संकट में करनी है ज्ञान। ऐसा ज्ञान नहीं है। अब ये ग्रह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा ग्रह तो शिव जी को ग्रह कैसे कहा हमने? ब्रह्मा मुरारी के पुराण तकारी जो 3 नाम लिए गए, कि तीनों ही उन्हीं के इस सृष्टि के अधीन कार्य करने वाले ये जितने ग्रह हैं उनके अधीन है। तो 3 ग्रहों को हम शांत करने के लिए ज्योतिषियों के राज से तरह तरह के हाथ में यंत्र पहनते हैं, या अपनी मुट्ठी में वैसे रत्न धारण करते हैं, या वैसा कोई कर्मकांडी अनुष्ठान करते हैं मंदिरों में जाकर के, कोई व्रत संकल्प लेते हैं। ये सारे ग्रह लौकिक हैं। जो सबसे दुष्ट ग्रह है मन का, वो दुष्ट है बेटा दुराग्रह। जिद पकड़ लेना, किसी विषय का ज्ञान नहीं है, तू कैसे कहला, इसी का नाम है दुराग्रह। आग्रह 2 प्रकार का होता है। ऐसे लोग घर में शादी जाकर अथा आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है। एक आग्रह अच्छी भावना से किया जाता है, एक दुराग्रह न बस देख ला, बस यही चीज है, कसर पैदा कर दिया। तो ये ग्रह सबसे बुरा दुराग्रह। आदमी विद्ध में आ जाएगा ना बिना जाने बूझे, तो ये कौनो जितने 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में 7 ग्रह प्रत्यक्ष हैं, जितना इनका लोक है, राहु केतु का लोक नहीं है, छाया ग्रह है। छाया तुम्हारे बुद्धि पर पड़ जाएगी, अज्ञान की छाया, उससे बच नहीं पाओगे, उसी से व्यक्ति दुराग्रही हो जाता है। दुराग्रही माने गलत चीज की जिद कर बैठेगा वो, दुराग्रह उसी को बोलते हैं। यह ग्रह सबसे गंदा ग्रह है यार, इसको दूर करने का उपाय फिर क्या है? बस यही चीज है कि जो तुम ग्रहण अब कर रहे हो ना, उसको सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करो। तदग्रह तदाग्रह, सत आधार पर किसी चीज को जब ग्रहण करोगे तो दुराग्रह नहीं करोगे जीवन में। फिर 7 ग्रह के फेर में पढ़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करोगे। कुंडली में मंगली का दोष है, चले मंगला गौरी, बुध का दोष है, चले मरकरी। क्या पहनेंगे हाथ में? बुध के अनुकूल पुखराज पहन लेंगे। चंद्रमा हमारा दूषित है, मोती पहन लेंगे। मंगल उग्र है, मूंगा पहन लेंगे। क्या अंडबंड सब, अंगूठी पहन के तो अपना बुरा दिन टालोगे। बुरा काम जो कर रहे, पीना खाना बंद करो। अंगूठी पहनने से पीना खाना मांस मदिरा ये सब छूटता नहीं है, माला करना ये सब बेटा पाखंड है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, इस तरीके से लोगों का भावनात्मक शोषण नहीं करना चाहिए। कथा सुना के व्यक्ति एकदम पंगु हो गया। ज्ञान दो, सब में न उस पिता का अंश है, तो हम लोग को भोलेनाथ जी कहते हैं क्या, लोटा भर के गंगा जल लेके आओ, लाइन में खड़े रहो, पुलिस की लाठी खाओ, हमको बेलपत्तर चढ़ाओ, तब कभी तब उनके मुख से निकला है क्या? काशी में बैठ करके तो बड़ा गुड़ गुड़ एक एक ऐसी चीज दिमाग में आने लगती है ना, हम सोचते हैं किसी समय अनानाक मुंह से खोलने, सब रहस्य सामने वाला उसका योग्यताधारी भी नहीं, पात्र भी नहीं है, लेकिन निकल जाता है मुंह से। क्या करे, गुड़ ज्ञान है काशी।
कि तीर्थ कैसा है। अपने आप को जानने का एकमात्र तीर्थ यही है। इस तीर्थ को जाने बिना किसी की मुक्ति भी नहीं होती। मजे की बात ये हुई है, चारों धाम की तुम यात्रा कर लो, कोई मंदिर चले जाओ, कहीं भी मुक्ति नहीं होगी। शिव जी ने खुद पार्वती जी से शीश को कहा हुआ है। पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया था, लोग इतने सब आस्तिक भाव से दिन रात पूजा करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, फिर भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती है। तो शिव जी ने खुद, जिनसे हम ज्ञान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद कहा पार्वती से, इदम तीर्थम राम्यंति कामसा जना। दूसरा वचन नहीं, इदम तीर्थम, अरे यह तीर्थ बढ़िया, आज यह तीर्थ, कल वो तीर्थ। इदम तीर्थम भ्राम्यंति, अने इस आज इस तीर्थ से तो कल उस तीर्थ। भ्राम्यंति, भ्रमण करते रहते हैं। कौन? तामसा जना, जो तामसी बुद्धि वाले होते हैं, वो हर तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करते रहते हैं। कभी उनको कोई तीर्थ अच्छा समझ में आता है, कभी दूसरा कोई तीर्थ समझ में आता है। तो इस तरीके से तामसी बुद्धि वाले केवल भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। ब्राह्मण माने अब अपने इस भ्रमण काल में भ्रमित होते रहते हैं। आत्मतीर्थं न जानन्ति कथम सिद्धिर भवेत प्रिय। तो पत्नी को संबोधन कर रहा है, कथम सिद्धिर भवेत प्रिय, है प्रिय, ऐसे लोगों की सिद्धि कैसे होगी। सिद्धि का मतलब कैसे मुक्त होंगे। आत्मतीर्थं न जानन्ति, आत्मतीर्थ को नहीं जानना। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक मुक्त नहीं होगा। ये जानकारी उन्हीं की कृपा से होती है। अब पकड़ो कबीरदास की वाणी को हम बताते हैं लोगों को, आत्म ज्ञान बिना सब क्यों ना, क्या मथुरा चाहता की। क्या कहा कबीरदास जी ने, यही चीज का भाव है कि नहीं है। कैसे कबीरदास जी की खोपड़ी काम की, इतना बड़ा शब्द पकड़ के हम भी बैठे रहे हैं। एकदम सत्यावही में भोलेनाथ ध्यान डुबा देते हैं कि यह देखो राज यहाँ से मिल रहा है। आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। कृष्ण को मथुरा का नाम क्यों लिया, क्योंकि 16 कलाओं के पूर्ण अवतार हैं कृष्ण भगवान के रूप में। तो मथुरा में रहने वालों को भी कहाँ ज्ञान मिला कृष्ण का। और काशी में रहने वाले बड़का वाले महादेव बाबा ढूंढ लग गया, नीचे से ऊपर रात भर लपेट भी हो गया बाबा के बगल। क्या मथुरा क्या काशी में रह के अपने आप को जाने की नहीं, खाली ज्ञान वापसी का रास्ता देखे हो मृत्युंजय महादेव का। इधर ये महादेव जो भीतर बैठे हैं, सदा वसंतम हृदय रविंद, अंतरंग संवाद हो रहा है ना, इसको देखे नहीं देखे तो कैसे सिद्धि होगी। नवरत्न पहनने से नवग्रहों के लिए अभी बात नहीं आ रही है। यही का नाम है बेटा दुष्ट ग्रह। सब प्रतीकात्मक रूप में इसका राज पत्ता उठाएंगे। लिंग का संयोग कैसे ज्योति निकल रही है उससे, वो सब घूर दीजिए। हमारे ड्यूटी की समझ मिलती है को काट कर, फिर आगे के समय में न कोई का ध्यान का मिलेगा, न कोई बताने वाला ही मिलेगा। ये रिकॉर्ड है अभी जितना बोले हैं। हाँ जरूर, जब तक चालू करो तो मणि